नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, 22 अप्रैल को एक आतंकी घटना घटी पहलगाम में। जो घटना घटी, उस घटना को लेकर पूरे देश में गम और गुस्सा है। और ये गुस्सा इसलिए भी है कि वहां पर इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहां ना हिंदू मरा है, ना मुसलमान मरा है, इंसानियत को गोली मारी गई है। और इसी घटना को लेकर हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए कि आखिर ये घटना क्या थी, क्यों हुई है, क्या इसके पीछे कोई कारण है, इससे देश पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी एकता पर क्या असर पड़ेगा। तो हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए मौजूद है सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के सचिव, महासचिव जनाब अकीलुर रहमान साहब। हमारे साथ शिया उलेमा, जो रांची के सबसे बड़े और दिग्गज उलेमा हैं, जनाब सैयद तहजीबुल हसन साहब। और मुस्लिम मामलों के जानकार, अल्पसंख्यक मामलों के जानकार एस अली साहब। ये हम इनके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के महासचिव अकीलुर रहमान साहब, इनसे जानते हैं कि इस घटना को लेकर उनके मन में क्या है, क्या विचार। बात यह है कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, हैवानियत ने ये पूरा ड्रामा किया है। और हैवान का कोई जात धर्म नहीं होता है। जिन लोगों ने इस तरह के आतंकवादी हमले किए और बेकसूर टूरिस्टों को जो मारा है, तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उन लोगों को सरेआम कत्लेआम करना चाहिए ऐसे लोगों को, और उसको संसार करना चाहिए, सड़क में लाकर उनको पकड़ के आतंकवादी जो ऐसे लोग हैं, जहाँ भी हैं छुपे हुए आतंकवादी, चाहे कश्मीर में हो, झारखंड में हो, कहीं भी हो, इस तरह के आतंकवादी, उन लोगों को तो संसार कर देना चाहिए। एकदम रोड में, चौराहे में लाकर उन लोगों को मारना चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। इंसानियत का उन्होंने कत्ल किया है और बेकसूर लोगों को ने मारा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो पता चला है कि वहाँ से जो चेक पोस्ट होना चाहिए था, वहाँ पर जो आर्मी का डिप्यूटेशन होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं था। जब जानते हैं कि कश्मीर आतंकवादियों का, पाकिस्तानियों का अड्डा बन चुका है, और वहाँ पर घुस के किसी न किसी रूम से क्या करते हैं, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी आतंकवादी है, उन आतंकवादियों को जहां भी हो उनका एकदम संसार करना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में घुस के मारिए, कश्मीर के किसी भी कोने में हो तो वहां मारिए, लेकिन उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोग किसी कीमत पर ना हिंदू हो सकते हैं, ना मुसलमान हो सकते हैं। ये हैवान है, हैवानियत से भी बदतर काम किया है। वकील भाई कह रहे हैं संसार कर देना चाहिए। संसार मतलब पत्थरों से मार देना चाहिए, पत्थरों से मारते हुए उसकी मौत हो जानी चाहिए। हजरत, इस मामले को लेकर चूंकि गम और गुस्सा है, लगातार आज जुमे में भी तकरीर भी हुई इस मामले पर लेकर, आपने भी कहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं, इस्लाम क्या कहता है इस मामले? देखिए, सबसे पहली बात तो ये इस्लाम कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। जैसा कि मीडिया के हवाले से खबर आई कि उन्होंने जो धर्म पूछा, और धर्म पूछने के बाद जो है उन्हें गोलियां मारी हैं। तो पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने गोलियां मारी हैं उनका कोई धर्म इस्लाम से राब्ता ही नहीं है। इस्लाम किसी को भी, यानी इस्लाम तो ऐसा मज़हब है जो एक चूटी मारने की इजाज़त नहीं देता, किसी बेगुनाह पे गोली चलाना ये इस्लाम का इजाज़त देता है। ये जो आपका मीडिया, हमारे भारत का मीडिया, जो सुर्खियों से रंगा हुआ है कि मज़हब के नाम पर कत्ल किया गया, नहीं, यह बिल्कुल गलत है। वो मजहबी थे ही नहीं। जब मजहबी नहीं थे तो फिर मजहब वो क्या जानेंगे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश और साजिश की जा रही है, इस जरिए से कि मजहब पूछ के मारा जाए। पहली बात तो ये मैं बारहा कहता हूँ कि टोपी का नाम इस्लाम नहीं है, लिबास का नाम इस्लाम नहीं है, दाढ़ी का इस्लाम नहीं है, बल्कि कैरेक्टर का नाम इस्लाम है। तो जो ऐसा कैरेक्टर पेश कर रहा है कि निहत्थों पे गोलियां बरसा रहा है, तो उसका इस्लाम से कोई दूर दूर का सरोकार नहीं है। उसी के साथ साथ इस मीडिया की रिपोर्टिंग के साथ जो है हमारे भारत में नफरत थोड़ा सा और बढ़ने लगी। अभी कल आपने आगरा का वाकया देखा होगा, 2 मुस्लिम बच्चों से वहाँ मजहब पूछ करके उसे कत्ल कर दिया गया।
और अभी तक हुकूमत उस पर खामोश बैठी हुई है। हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि जैसे वो दहशतगर्द थे जिन्होंने मारा है, इसी तरीके से दूसरे दहशतगर्द आगरा में भी हैं। इन दहशतगर्दों की भी शनाख्त होनी चाहिए, उन दहशतगर्दों की भी शनाख्त होनी चाहिए जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। वो भारत के दुश्मन नहीं है बल्कि इंसानियत के दुश्मन है। और भारत सरकार को कठोर कदम उठा करके ऐसे लोगों को पहचान करके, जैसे भाई अकील साहब ने कहा, वो कहीं भी दहशतगर्द छुपा हो उसे बर्बाद करना चाहिए, उसे रोड पर मारना चाहिए, ताकि दूसरा कोई इस तरीके का अमल भारत में न करे, नफरत न फैले। इसलिए कि नफरत फैलेगी तो हमारा विकास रुकेगा, हमारा देश कमजोर होगा। हम नहीं चाहते कि हमारा देश कमजोर हो। इस हमले में आपने देखा कि ये जो मीडिया कह रहा है कि मुसलमान मजहब पूछ करके मारा, ये भी मीडिया को दिखाना चाहिए मदद करने वाले मुसलमान थे, तो आखिर उनके कर्तव्य को क्यों नहीं दिखाता, उनके कैरेक्टर को क्यों नहीं पेश कर रहा है? उनको ज्यादा पेश करना चाहिए, जिन्होंने अपनी पीठ पर इनको उठाया, जिन्होंने पानी पिलाया, जिन्होंने हॉस्पिटल फ्री कर दिया, जिन्होंने होटलों को फ्री कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारत में इंसानियत जिंदा है और दहशतगर्द का खात्मा एक दिन होकर रहेगा। हुकूमत करने को तैयार है, पूरे भारतवासी तैयार हैं। इस हालात में, इस गम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू शरीक है, मुसलमान का एक एक बच्चा शरीक है, क्रिश्चियन का एक एक बच्चा शरीक है। आपने देखा कि मस्जिद में जो है मरने वाले तकरीबन ज्यादातर हिंदू, 3 मुसलमान हैं, मगर आज पूरे भारत की मस्जिदों में आपने देखा कि काला बिल्ला लगा करके लोगों ने नमाज अदा की है। और लोग चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अमन फैले, भाईचारगी फैले। अभी जैसे भाई अकील साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। अगर चूक ना होती तो ये दहशतगर्द पाकिस्तान से कैसे हिंदुस्तान में आ जाते हैं? और जब आपको ये पता चल जाता है कि दहशतगर्द हमारे मुल्क में आ रहा, पहले से पता चल जाता है कि फला जगह प्लान बना रहा है, तो ये जो 4 दहशतगर्द हमारी जमीन पे कश्मीर में आ गए, हुकूमत कहां सोई हुई थी? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी कोताही है। इस कोताही को दूर करना चाहिए ताकि दूसरी अप्रिय घटना हमारे देश में ना होने पाए। लेकिन जिन्होंने मदद की उनके बारे में अभी भी मीडिया की रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है और इसके कारण भी कुछ नुकसान हो रहे हैं। क्या नुकसान हो रहे हैं अली साहब से समझेंगे, लेकिन जो मुसलमानों ने जिन्होंने मदद की, कश्मीर में अपने घर दे दिए, मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए, उनके बारे में कहीं ना कहीं कम चर्चाएं आ रही है। देखिए, इसमें 2 बातें। पहली बात यह है कि जो कश्मीर में शांति फैला हुआ था और जो अर्थव्यवस्था जो वहाँ कायम हुआ था, लोगों का जीवन यापन में जो बढ़ोतरी हो रही थी, वहाँ पर और भी दूसरे डेवलपमेंट के जो वर्क हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो आतंकवादी हैं या जो पाकिस्तान से जो लोग परियोजित होते हैं, उनको इस बात का जो है तकलीफ था, तो उसको लेकर जो है ना ये घटना को अंजाम दिया गया है। और निर्दोष जो पर्यटक हैं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पर्यटकों पर पहली बार हमला हुआ और जो पर्यटक थे वो निर्दोष थे, उसमें भी जो है कई किस्म के मामले आ रहे हैं। तो इससे नुकसान जो है सबसे ज्यादा कश्मीर के आवाम को होगी और कश्मीर के आवाम के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को होगा। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बनाया गया है उससे ये लग रहा है कि भाई वहां पर जो है वो धर्म पूछकर वो मुसलमान को किनारे करके हिंदू को टारगेट करके मारा गया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति जो है, जो कश्मीर का व्यक्ति है, वो अपने पीठ पर जो है बच्चे को, जो घायल बच्चा था, उसको पीठ पर लाद के पहाड़ से नीचे उतरता है। कुछ लोग घोड़े से जो है लोगों को, सवारी को जो है सही जगह पर पहुंचाते हैं, अपने घरों में रख के खाना खिलाते हैं, अपने होटलों में रखते हैं और एयरपोर्ट तक जो है मुफ्त जो है ऑटो कर दिया जाता है, गाड़ी कर दिया जाता है। उसके बाद भी जो है नेगेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई ये धर्म पूछकर किया जा रहा है। तो इसको लेकर जगह जगह पर जो है ना दिक्कतें उत्पन्न हो चुकी है। अभी कश्मीरी छात्र छात्राओं के साथ जो है मारपीट किया जा रहा है और भी दूसरे जगहों पर, दिल्ली में, आगरा में, जैसे कि हजरत ने बताया, और भी दूसरे जगहों पर धर्म देखकर या मुस्लिम देखकर जो है उनके साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। तो ये दुखद है। हम लोग इस पूरे घटना की निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप देर इन देर इस पर कार्रवाई करो। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बिहार में जाके भाषण दे रहे हैं। आपने कहा था कि हमने धारा 370 हटा दिया, आतंकवादियों को कमर तोड़ दिया, निस्तनाबूद कर दिया, हमने टेरर फंडिंग को रोक दिया, कोई जो है आतंकवाद वहां नहीं पनपेगा। तो अब आतंकवाद वहां पर कैसे आ गया? सीमा सुरक्षा बल के लोग कहां थे? आखिर चौकसी कौन बरत रहा था, कौन देख रहा था? तो ऐसे कई सवाल हैं। तो इन सवालों को जो है दरकिनार करने के लिए जो है धर्म को बीच में लाया गया और कहीं ना कहीं मुसलमानों पर जो है प्रहार किया जा रहा है। तो मैं इसका निंदा करते हुए मांग करता हूं आवाम से भी, भारतीय लोगों से भी, कि जो मूल मामला है उस पर फोकस किया जाए और जो लोग मारे गए हैं, जो पीड़ित है, वो न्याय मांग रहे हैं
वो अच्छा पीड़ितों के से भी हम लोगों ने सुना कि कश्मीरियों ने हमें काफी मदद किया, कश्मीरियों का कोई मामला नहीं, कश्मीरी लोग मोहब्बत करते हैं, अपने घरों में रखे हैं, उनको सही जगह पहुंचाए हैं, उसके बावजूद जो है मीडिया इसको दूसरे रूप और रंग देने पे तुला हुआ है। तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है और इस घटना से कश्मीरियों को, कश्मीरियत को और भारत को और भारतीय मुसलमानों को काफी नुकसान हुआ है। देखिए अली साहब ने भी कहा कि लगातार मुसलमान वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातें सामने नहीं आ रही है। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनसे छिप रही है, वो छिपा रहे हैं इस खबर को, जिसका नुकसान भी हो रहा है। अखिल भाई, आखिर क्या इस मामले को लगता है कि इससे हिंदू मुस्लिम तनाव जो जिसका उद्देश्य हो सकता है वो पूरा हो रहा है क्या? इसके पीछे देखिए कोशिशें तो हो रही है, गोदी मीडिया का अपना जो काम है वो इस तरह की कोशिशें कर रही है। अब किसके इशारे में कर रही है आप तमाम चैनल वाले लोग जानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारी जो साझा संस्कृति है, जो बिखरे हुए फूल हैं, उन फूलों को सजा के जो गुलदस्ता बनाया गया है, उस गुलदस्ते की खुशबू को कोई रोक नहीं सकता। वो गुलदस्ता की खुशबू फैलेगी और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द रहेगा, बना रहेगा। कश्मीर की जो घटना हुई है, इस तरह की घटना का निंदा तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार से हम मांग भी करते हैं कि सरकार इस पर कैसे अंकुश लगाए। अभी अली साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि 370 की बात लाई, कि कहा कि 370 को हमने हटा दिया, अब यहाँ पर तो आतंकवाद का सफाया हो गया। तो फिर आतंकवाद आया कहाँ से? ये आतंकवाद के लाने वाले कौन लोग हैं और लाकर हमारे हिंदुस्तान में कैसे प्रवेश कर जाते हैं, कैसे घुस जाते हैं? ये हमारे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? इस पर तो सवाल उठना चाहिए, इस पर पूछना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, इंसानियत के कत्ल हुआ है। जब इंसानियत का कत्ल होता है तो इंसान का दिल दुखता है। समाज में हम तमाम लोग जो रहते हैं, खून हमारा भी लाल है, उनका भी लाल है, और जब हमारा खून एक है तो हमारे लोग जो मारे गए हैं, हमारे घर के लोग मारे गए हैं, ये हमारे घर के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बिलख रहे हैं, हम अपने घरों में जाते हैं तो वो हमारे बच्चे पूछते हैं, समाज के लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो गया। बहुत दर्दनाक वाकया है और इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्या लग रहा है गुलदस्ता को बिखेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उलमाओं की बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और आप उसे निभा भी रहे हैं। देखिए जब गुलदस्ता खूबसूरत और बड़ा हसीन होता है तो उस पर बहुत से लोगों की नज़र लगती है। वो कोशिश की जाती है कि गुलदस्ते को जो बिखेर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, मगर जिसको ऊपर वाला रखना चाहता है वो गुलदस्ता वैसे ही बरकरार रह जाता है। ठीक है, नफ़रतों के बाज़ार को गर्म करने की कोशिश की जा रही है, मगर आप ये सोचें, मरे हैं बेचारे हमारे जितने भी मरे, 26 मरे, ठीक है, मगर 26 का घर नहीं उजड़ा, पूरे भारतवासियों का घर उजड़ा। कोई ऐसी घर नहीं है जहाँ पे सफ़े मातम नहीं है, कोई ऐसा मुसलमान इंसान नहीं है जो इसकी निंदा न करता हो। ये निंदा करना ही इस बात की दलील है कि दहशतगर्द हारा है, मजलूमियत जीती है। ये जो बेचारे मारे गए हैं, इन्होंने अपने खून की कुर्बानी देकर के भारत की एकता अखंडता को मजबूत किया है, मगर उसमें सबसे गंदा रोल ये है कि मीडिया को जो ईमानदारी से निभाना चाहिए वो नहीं निभाता है। मीडिया को चाहिए कि सरकार अपना काम कर रही है, मीडिया अगर चाहे तो घर में रोशनी ला सकती है, और मीडिया अगर चाहे तो जलते हुए चिराग को बुझा के अंधेरा ला सकता है। इस वक्त मीडिया का जो भारत में रोल है वो वैसे ही निफाक फैलाने का है और बार बार ये कमेंट करना मुसलमान मुसलमान। मैं मीडिया से के माध्यम से आज एक सवाल आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर ये मुसलमान होते तो फिलिस्तीन में जो मारे जा रहे थे वो क्या थे? मुसलमान थे या नहीं? अगर मुसलमान थे तो ये दाइश वाले वहां क्यों नहीं गए? लश्कर वाले वहां क्यों नहीं गए? तैबा वाले वहां क्यों नहीं गए? इसका मतलब यह है कि इनका मुसलमान से, इस्लाम से सरोकार नहीं है। ये चाहते हैं कि इंसानियत को शर्मसार किया जाए। इन्हें पैदा किसने किया? ये लश्कर तैबा जो पैदा हुआ, दाइश पैदा हुआ, जंगजू पैदा हुआ, जैसे मोहम्मद पैदा हुआ, इसे पैदा करने वाला कौन है? तो इसे पैदा करने वाला इसराइल है। तो पहले उसकी तौह में जाना चाहिए कि फिलिस्तीन में खून बहा। आप देखिए उसी पाकिस्तान में, मैं यहाँ की तो बात छोड़िए हिंदू मुसलमान की, पाकिस्तान में देखिए शिया सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, है या नहीं है? आप देखिए मस्जिदों में बम बात कर रहे हैं, कौन कर रहा है? लश्कर तैयबा।
जैश ए मोहम्मद, नाम जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, क्या ये इस्लाम हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कहीं मस्जिदों में हमला हो रहा, कहीं कब्रिस्तानों पे हमला हो रहा, और मुसलमान को ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह अकबर कह करके। तो पहली बात तो मीडिया को समझ लेना चाहिए कि ये अमल अंजाम देने वाले कहीं से भी मुसलमान नहीं है। ना मैं इन्हें हिंदू तस्लीम कर सकता हूं, ना मुसलमान तस्लीम कर सकता हूं, जैसे कि बड़े भाइयों ने दोनों ने फरमाया। तो सबसे बड़ी बात है, ये लोग इंसानियत के दुश्मन है, और इंसानियत की देखिए दो रास्ते हैं, एक रहमानियत है, शैतानियत है। शैतान का काम है जुल्म करना, रहमानियत का काम है मजलूमों को बचाना। तो आज भारत में रहमानियत बहुत ऊंचाई पर है, इतनी बुलंदी पर है कि देखिए वाकया वहां हुआ, आप इंटरव्यू रांची में ले रहे हैं, यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला जा रहा, यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा, मस्जिदों में दुआएं की जा रही हैं, मस्जिदों में काली पट्टियां बांध करके लोग नमाज पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की एकता अखंडता जो मजबूत है और मजबूत रहेगी, तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, भारत की एकता अखंडता को कोई खतरा आने वाला नहीं है। दहशतगर्द तो अपनी जगह पर है, वो दहशत फैलाएंगे ही, लेकिन कई लोगों का काम इससे भी खतरनाक ये कहा जा रहा है, जो ये एकता है, जो ये खूबसूरत फूल, इसको बिखेरने की कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जम्मू कश्मीर कोई स्टेट नहीं है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में भारत सरकार का सीधा दखल अंदाजी है, मतलब गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, या यूं कहा जाए प्रधानमंत्री का सीधा दखल अंदाजी है। तो प्रधानमंत्री जो देश जो है आज सुरक्षित हाथों में कहा जाता है, लोकसभा में कहा गया कि देश सुरक्षित हाथों में, तो सुरक्षा में रहते हुए बाहर के लोग कैसे इन किए, और केवल इन नहीं किए, उन्होंने एक बड़ा घटना को अंजाम दिया, और अब तक वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कि देश जो है मरमाहित है, और ये देश सवाल कर रहा है कि इसके जवाब दे कौन है, दोषी कौन है, उस पर कार्रवाई कब होगा, वो कब इस्तीफा देंगे। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हुई हैं। 2008 में आप देखेंगे कि शिवराज पाटिल जो मुंबई में घटना हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, उससे पहले भी कई गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, ये मांग भी कर रहे हैं कि आप इस्तीफा कब देंगे, आपने वादा किया था कि देश सुरक्षित हाथों में। दूसरा बात यह है कि भाई दोषियों पर या पाकिस्तानियों पर कार्रवाई करने के बजाय आप भारत में दूसरा माहौल बना रहे हैं, भारतीय मुसलमानों पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, जगह जगह पर जो अजीब अजीब तरह का जो है मामले आ रहे हैं, लोगों निर्दोष लोगों को मारपीट किया जा रहा है, हत्याएं हो गई लड़कों की आगरा में। तो इस पर कंट्रोल कौन लगागा, ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय मुसलमानों का न्याय, सुरक्षा, सम्मान, इसको सुनिश्चित कौन करेगा। जो दहशतगर्द है, हम लोग तो मांग कर रहे हैं, शुरू दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक करो, जैसे आपने किया, पाकिस्तान में घुस के मारो। आप नहीं सक रहे तो हम लोगों को परमिशन दो ना, हम आपसे वादा करते हैं, हम सारे भारतीय मुसलमान एक के बदले 10 लाएंगे, आप हम लोग को परमिशन दो। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हो, आप जो है भारतीय मुसलमान बेकसूर बेगुनाह को टारगेट कर रहे हो। तो टारगेट करना बंद होना चाहिए। भारतीय मुसलमान भारत की एकता अखंडता के साथ है, उसके मान मर्यादा, रक्षा, सुरक्षा के लिए हर कदम साथ है, और आपसे एक कदम जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़कर हम खड़ा नजर आएंगे। तो जो माहौल बनाया जा रहा है, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे देश के मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि सद्भाव, प्रेम, प्रभाव बना रहना चाहिए, और सर्जिकल स्ट्राइक जल्द से जल्द पाकिस्तान में किया जाए। कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस घटना के बाद से जिस प्रकार का माहौल देश में बन गया है, तो कहीं ना कहीं जो अमन को पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, जो दहशत फैलाने वाले लोग हैं, वो सिर्फ आतंकी नहीं, जो दहशत फैलाना जिनका मकसद है कि जो गुलदस्ता है, जो फूल में हिंदू मुस्लिम जिस तरह से फूल या सिख ईसाई एक गुलदस्ते की तरह है, वो बिखर जाए, यहाँ की एकता खत्म हो जाए, इसको लेकर जो प्रयास हो रहे हैं, उस पर हमारे जो मेहमान थे, दोस्त थे, इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को हम तैयार हैं, और ऐसे घटनाएं किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं की जा सकती।